हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारी क्लासें भी लाइव शुरू हो सकें। और थोड़ा शोर शराबा का इशू हो सकता है, आप लोग मैनेज करिएगा। और आप अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी वैकेंसी के लिए, चाहे वो एसएससी की वैकेंसी हो या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। मैं अभी आरआरबी ग्रुप डी के जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर उनको सॉल्व करा रहा हूँ, और ताकि इससे आपका एक रूटीन बना रहेगा और आपको पता भी चलेगा कि कैसे प्रश्न आगे एग्ज़ाम में आने हैं। और ग्रुप डी का लेवल एक अच्छा लेवल रहता है, जिससे आप सभी एग्ज़ामों की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप बेझिझक यहाँ से तैयारी करिए। और ग्रुप डी के अगर ख़ास स्टूडेंट हैं और एनटीपीसी के, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। आज होगा 9 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का पेपर, जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी समय हो सकता है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हालांकि अभी जो कोर्ट केस था उसका डिसीजन शायद ग्रुप डी में जो आया है वो आईटीआई पक्ष के रिकॉर्डिंग आ गया है कोर्ट की तरफ से। अब बस बाकी ये देखना है कि रेलवे इस पे अब क्या अपने विचार रखता है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। अगर मौका मिलता है तो आप लोग बेझिझक एग्ज़ाम को दीजिएगा। चलिए देखिए, ये कुछ प्रश्न कल के थे जो नहीं बन रहे थे या किसी में टाइपिंग मिस्टेक थी, तो उनको आज हम देख लेते हैं। पहले देखिए, सीरीज़ का प्रश्न था। अब इसमें हुआ क्या है, इधर साइड में लिख लेते हैं जिससे आसानी रहेगी करने में। 4, 9, 16, 29, 50 और आगे की संख्या बतानी है। यहाँ डिफरेंस देखिए, और डिफरेंस से ये नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 में प्लस अपनी तरफ से 3 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही 16 और 9 देखिए जोड़िए, इनको 25 होता है। 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29 आएगा। और यहाँ पे 29 और 16 को जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 2, 1, 3, 1, 4, 45 आता है। 45 में 5 अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। और आगे से 29 और 50 को जोड़िए तो 79 होता है। और प्लस अब यहाँ देखिए 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो आगे 6 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 85। 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये एज का प्रश्न था। ये मैथ में काउंट होते हैं प्रश्न, और फिलहाल तो ये मैथ में ही चले गए हैं। अभी इसको देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। मान लेते हैं ये आदमी है और ये पोते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पहले हम आदमी इसको मान लेते हैं पोते की आयु x वर्ष है। तो एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक, 3 वर्ष पहले थी, वर्तमान में लाएंगे तो +3 करेंगे और +3 इसमें भी करेंगे। आगे देखिए, 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुने से 6 अधिक होगी। अब 3 वर्ष बाद की बात करिए तो इसको फिर से 3 वर्ष ऐड करेंगे, इसमें 3 वर्ष इसमें ऐड करेंगे, 3 वर्ष इसमें ऐड करेंगे, तो ये 3 वर्ष बाद की हो जाएगी। अब उसने कहा है, पहले इतना हम सॉल्व करके रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x + 6 बराबर x + 6। अब उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुने से 6 अधिक होगी। तो ये हो जाएगी आपकी 4 वर्ष का, इसमें 4 का गुणा करा देंगे
ठीक है, और प्लस 6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 6 बराबर 4x, जब 4 का गुणा करेंगे और 6 चौको 24 प्लस 6। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 4x प्लस 30 और इधर हो जाएगा 6x प्लस 6। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6x और ये 4x इस ओर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2x बराबर, अब ये 6 इधर है इस साइड जाएगा तो बचेगा 24, माइनस हो जाएगा इस ओर जाएगा तो। अब 2 से काटेंगे तो 12 बार में ही कट जाएगा। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अब समीकरण नहीं कहेंगे, x की वैल्यू उसमें पूछी क्या है। देखिए पोते की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पोते की वर्तमान आयु क्या है, अब ये इसमें देखिए पोते की हमने x आयु मानी थी, तो ये x निकल के आ गया 12 वर्ष प्लस 3 वर्ष पहले, यानी 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। ये वर्तमान आयु है, पोते की वर्तमान आयु पूछी गई, पोते की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अभी मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ ये 9/9/2022 के सेकंड शिफ्ट के थे, जो पिछली क्लास के हैं, और अभी तक हमने टोटल 44 क्लासें ले चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो जाके देख लीजिए और उनको कवर कर सकते हैं। अभी समय है इतना कि आप इन क्लासों को कवर कर लेंगे। यहाँ देखिए 8 लड़कियाँ ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज की चारों ओर मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। A B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। वर्ग के आकार की मेज है। आठ लड़कियां हैं तो 4 कोनों पर रख लेंगे और 4 भुजाओं के मध्य में हो जाएंगी। देखिए FE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ से प्रश्न को पकड़ के चलेंगे। FE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मान लेते हैं F को यहाँ पे रख लेते हैं। FE के दाईं ओर, E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, जो H के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब जो शब्द जब भी लगा हो तो यहाँ पे जो भी शब्द दिए होंगे उसके दूसरे वाले के लिए बात हो रही है। जो H के दाईं ओर, H के बाईं ओर, H के बाईं ओर, तो H को यहाँ रखेंगे तभी इसके बाईं ओर 1 2 3 चौथे स्थान पे ये हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। A B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मान लेते हैं B को यहाँ पर रख लेंगे। A जो है B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, G A और B के बीच में बैठी है। ठीक है, G और A और B के बीच में बैठा देते हैं इसको। D H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। D H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, जो B के बाईं ओर ठीक बगल में। अब जो शब्द लगा है यहाँ पे H के लिए, तो H देखिए B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर D आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए C और D के बीच केवल एक लड़की बैठी है। C और D के बीच में एक, यानी F लड़की हो जाएगी बस। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लड़की G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। G कहाँ है, यहाँ 1 2 3 4 चौथे स्थान पे F आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। तो अब दोस्तों क्लास को शुरू करेंगे। ये होंगे 9/9/2022 की थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न है सीरीज का। देखिए यहाँ पे 96 या 98 यानी 2 प्लस हुआ है। यहाँ पे 98 से 102 4 प्लस हुआ है। डिफरेंस देख लेते हैं इसको। यहाँ पे 8 प्लस हुआ है। यहाँ पे 10 से 26 16 प्लस हुआ है।
अब देखिए सीरीज़ बन रही 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 प्लस करेंगे इसमें तो 6 2 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा और 1, यानी 158 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, इस शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर देखिए इसमें 2 हैं, इसके बाद आने वाले अक्षर यहाँ पे बी हो जाएगा और आई के बाद जे आता है, जे हो जाएगा। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। जो भी व्यंजन होगा उसको उसके पहले वाले अक्षर से बदल देंगे। तो देखिए जी होता है 7 पे और एच 8 पे, इस एच के पहले जी आएगा, पी के पहले ओ और पी के पहले ओ आ जाएगा, एल के पहले के, वाई के पहले एक्स आएगा। अब उसने प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार आया है। तो इस बार बने जो अक्षर हैं उसमें ओ 2 बार आया है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे 4 3 12 प्लस 1 करेंगे 13 हो जाएगा और 5 चौको 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं लगी इसमें। दूसरा तरीका देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो उसमें पहले जोड़ के देख लीजिए, फिर घटा के देख लीजिए, गुणा करा के देख लीजिए, भाग लगा के देख लीजिए, तभी आपको ये प्रश्न ऐसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे 13 में हम 4 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 3 आ जाएगा। ऐसे इसमें देखिए 19 में 4 माइनस करेंगे 15 आएगा, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये वाला, ठीक। ऐसे इसमें देखिए 28 में अगर हम 18 माइनस करते हैं तो 10 बचेगा, 10 में 3 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। 25 में 1 माइनस करेंगे 24 बचेगा, 24 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे 8 है देखिए। ऐसे इसमें देखिए 14 में 6 गए 8 आया, 8 में 3 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 में भी 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 1 का गुणा 2 में किया है तो 2 आ गया, यहाँ 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 आना चाहिए, 405 है, गलत है। इसमें 2 का गुणा करने पर 4 आना चाहिए था, ये भी गलत है। इसमें 2 का गुणा 3 दूनी 6 आना चाहिए, ये भी गलत है। 4 दूनी 8 इसमें, ये सही है। 2 का गुणा करने पर 8 आया, 8 यहाँ पे मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। 999 माइनस है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 3 प्लस है, प्लस की जगह गुणा होगा, गुणा है तो भाग आ जाएगा और भाग है तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में 4 चले गए 2 बचे और 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 1001, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर वह 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 34 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये बिंदु ए है, पहले यहाँ पर रख लेंगे ए, ये बिंदु ए है। अब ये 34 किलोमीटर ड्राइव करेगा, 34 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 41 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दायां मोड़ लेगा वो और 41 किलोमीटर चलेगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 47 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं मुड़ेगा और 47 किलोमीटर ड्राइव करेगा। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर ड्राइव करता है।
अंत में उसने दायां मोड़ लिया और 11 किलोमीटर ड्राइव किया और बिंदु P पर रुकता है। ये बिंदु जहाँ पे भी रुका वो P बिंदु हो जाएगा। बिंदु P से एक सीधी रेखा में बिंदु A तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर, अब देखिए यहाँ पे ये दूरी उसने पूछी है, पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। बिंदु P से A तक पहुँचने के लिए अब देखिए दिशा की बात करेंगे तो ये वाली जो दिशा होगी ये दिशा हो जाएगी पूर्व, यानी वो पूर्व दिशा की ओर चलेगा। अब दूरी निकालना है। अब देखिए 11 ये है और 30 ये है, लगभग एक समान हो गई, क्योंकि 41 यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे तो 41 ये भी हो जाती है, तो ये दूरी भी इनकी 41 हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 47 है और यहाँ 34 है, 47 में हम 34 माइनस करेंगे तो जो भी बची हुई दूरी आ जाएगी, 7 में 4 गए 3, 4 में 3 गए 1, यानी 13 मीटर पूर्व की ओर उसे चलना होगा, 13 किलोमीटर पूर्व। ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी के वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये मानवी है और ये है तन्वी। ये लेंदी है, ये एज के प्रश्न है, ये लेंदी हो जाते हैं, इसलिए इनको मैथ में डाल दिया गया है। इनके चैप्टर्स मैथ में आते हैं, पहले रीजनिंग में भी थे। तो मानवी की हम आयु मान लेते हैं x वर्ष और तन्वी की मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिए उसने कहा है मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने, तो मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने यानी 2x, अब प्लस हो जाएगा, अब ये तो y ही रहेगा कि 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है, जो इनका योग है वो 35 वर्ष है। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे देखिए तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुनी है। अब जो तन्वी है इनके पिता की जो आयु, यहाँ पे हम फादर मान लेते हैं, इनको f से प्रेजेंट करेंगे, 3 गुनी है, ये अभी y है तो इसका 3 गुना y 3y हो जाएगा, प्लस करेंगे। अब आगे देखिए मानवी के भाई की वर्तमान आयु मानवी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब मानवी का जो भी भाई होगा यानी ब्रदर, इसको b से प्रेजेंट करते हैं, उसकी जो आयु है x से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब आगे देखिए तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग जो है वो 56 वर्ष है। इनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे x बचेगा, अब ये 6 इस तरफ चला जाएगा, माइनस कर देंगे, और यहाँ पे बचेगा 3y बराबर, यहाँ 6 चला गया तो बचेगा 50। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप मैनेज करिएगा थोड़ा। अब इसमें क्या है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब इसको x को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 2x है तो एक चीज़ को तो बराबर करना ही पड़ेगा, चाहे इसको y को बराबर करिए या x को कर लीजिए, तो हम x को बराबर कर लेते हैं। जब 20 में हम देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x और इसमें 2 का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 3 6y हो जाएगा, और बराबर जब इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस साइड लिख लेते हैं, 2x प्लस 6y बराबर 100। अब समीकरण नंबर 1 देखिए यहाँ पे 2x प्लस y बराबर 35,
अब इसको घटा लेंगे तो 2x चला जाएगा। अब 6y से 1y चला गया तो 5y बचेगा, और 100 में से 35 चले गए तो 65 बचेगा। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 13 बार जाएगा। y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 13 वर्ष आ जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान पुट करेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, 2x प्लस वाई बराबर 35 है। तो y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। देखिए 2x, y की वैल्यू आ गई 13 बराबर 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 इस ओर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2x बराबर 5 में 3 गए 2 बचे, 3 में 1 गया 2 बचा, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी 2 से इसको काट देंगे 11 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 11 वर्ष। अब उसने पूछा है मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग कितना है। देखिए मानवी और तन्वी की ही तो आयु निकाल रहे थे यहाँ पे। y किसकी है, तन्वी की, और x किसकी है, मानवी की। तो x प्लस वाई हो जाएगा। इनका योग पूछा गया है तो इनका योग हो जाएगा 13 और 11 14 और 10 24। इनकी जो आयु का योग आएगा वो 24 वर्ष आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है, आप लोग आसानी से आराम से समझिएगा, एक बार में ना आए तो दोबारा देख लीजिए। 24 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी बी के दाईं ओर, सी बी के दाईं ओर, यहाँ पे हम सी रख लेते हैं क्योंकि एफ जो है वो जी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा देखिए क्या, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। अब इसमें बचा के ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा, डी आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न देखिए, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर डी बैठा है। अगला प्रश्न देखिए, इस शब्द में अग्र दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। देखिए ऐसे प्रश्न हम कई बार आपको बता चुके हैं। उम्मीद है आप लोग आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। देखिए आगे से हम यहाँ पे आर को उठाएंगे। आर को देखिए ABCD वर्णमाला क्रम में इसके आगे कौन से अक्षर मैच करते हैं, बस ये देखना है इसमें। R S T U, R और U का कॉम्बिनेशन मिला एक, U V W X Y Z A। अब आगे नहीं है। E को उठाएंगे, E F G H I J K L N, E से N का एक संबंध मिला। फिर G को उठाएंगे, G H I J K L N O, इसके कोई संबंध नहीं। U V W X Y Z A नहीं मिलेगा। L को उठाइए, L M N O P Q नहीं है। A को उठाइए, A B C D E, T U V W I J K O O P। अब इस ओर से देखेंगे, पीछे से भी देखना होगा। N
ओ, यन ओ मिल गया। आगे देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आगे कोई नहीं। आई जे के एल, आई से एल का संबंध मिला। एम एन ओ पी नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, ए बी सी डी ई, ए का ई से कॉम्बिनेशन मिला। ऐसे तो ज़्यादा हो रहे हैं, ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन उसने हाँ ये चीज़ पूछी है कि अग्र दिशा से, उसने बता दिया है कि आगे की दिशा से, तो ये तो पीछे की दिशा से मिला था यहाँ पे, तो आगे की दिशा से इनको हटा देंगे। केवल 2 ही शब्द ऐसे हैं जो अग्र दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए 6 छात्रों JKLMN और ओ ने शारीरिक शिक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कक्षा के दौरान एक दौड़ में प्रतिभागिता करने का निर्णय लिया। ठीक है, दौड़ के दौरान उसकी सबकी चाल अलग अलग थी। एन की चाल एम से अधिक थी, एन की चाल एम से अधिक थी, किंतु एल से कम थी। एन की चाल एम से अधिक लेकिन एल से कम थी। आगे देखिए एम की चाल जे से कम, जे से कम थी तो जे यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ओ से अधिक थी। के की चाल एल से अधिक थी तो के आ जाएगा यहाँ पे। के की चाल एल से अधिक थी, जे की चाल एल से कम थी। अब जे की जो चाल है वो एल से कम है, तो एल हो जाएगा ऊपर और जे हो जाएगा नीचे। ठीक है, इन 6 छात्रों में से किसकी चाल सबसे अधिक थी? तो सबसे चाल के की अधिक है। आपका जो राइट आंसर आएगा वो के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा X के कितने विद्यार्थी या तो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं? देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कक्षा X, कक्षा X कहाँ पे है? कक्षा X के स्टूडेंट यहाँ पे हैं, या तो गणित पढ़ना पसंद करते हैं, तो गणित का पोर्शन यहाँ पे है और साइंस का यहाँ पे है, लेकिन दोनों चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए ये 15 कक्षा X के छात्र जो भी हैं 15 वो मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर देखिए विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 14 कक्षा X के जो स्टूडेंट हैं और विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 4 9 और यहाँ पे 2, तो 29 छात्र ऐसे हैं जो कि या तो गणित या फिर विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए सीरीज का प्रश्न है ये भी। देखिए P 16 फिर 14 12 और J 10, यानी 2 माइनस होते चले जा रहे हैं, तो आगे इसमें 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 8 पे होता है H, फिर 5 2 7 3 फिर 8 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, आगे 8 है। ये कौन सा तरीका है भाई?
यहाँ यू है, यहाँ यू है, लेकिन यहाँ ओ है। या फिर ऐसा करिए, देखिए पी होता है 16 पे, तो 16 में ये 6 में 1 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 आ जाएगा। फिर वही 5 इसमें जोड़ देंगे तो 16 में तो 21 हो जाएगा। आगे लेकिन एन पे पहुंचने के लिए अगर ये 21 हुआ है, एन तो 2 माइनस होके आया है, ठीक है। और 14, लेकिन 4 में 1 जाना चाहिए तो 3 बचना चाहिए था, या 7 है, ये कंडीशन तो नहीं लगेगी। यहाँ 5 से 7 हुआ है, 7 से 3 हुआ है, और 3 से फिर 8 हुआ है, प्लस 2 हुआ, माइनस 4 हुआ है, फिर प्लस 5 हुआ है। तो ये कौन सा तरीका है? अब अगर हम आगे भी करेंगे तो माइनस करना होगा। अगर इसमें -2 -6 करेंगे, 2 4 6, 2 4, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस हुआ था। चलिए इसको अभी हम बाद में देखेंगे। आगे देखिए, ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं हैं? ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है, यानी एलिजिबल नहीं होना चाहिए। अब ये वाला जो देखिए यहाँ पे एलिजिबल वाला क्राइटेरिया है, इनके अंदर वो संख्या नहीं होनी चाहिए। अब उसने बात करी है कितने पुरुष यानी मेल प्रवक्ता हैं जो लेक्चरार तो हैं लेकिन एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 केवल ऐसा है जो मेल्स हैं और लेक्चरार हैं, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन और निष्कर्ष का। कुछ बिस्कुट कुकीज़ हैं, कुछ बिस्कुट, ये हो गए बिस्कुट, ये हो गए कुकीज़। कुछ कुकीज़ पेस्ट्री हैं, कुछ कुकीज़ पेस्ट्री हैं, सभी पेस्ट्री क्रीम है, सभी पेस्ट्री क्रीम है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ पेस्ट्री बिस्कुट हैं, पेस्ट्री यहाँ पे, बिस्कुट यहाँ पे नहीं होगा। कुछ क्रीम बिस्कुट हैं, कुछ क्रीम यहाँ पे, बिस्कुट यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। कुछ क्रीम कुकीज़ हैं, हाँ कुछ क्रीम कुकीज़ हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। तो केवल थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो संबंध इसमें इनका है वही संबंध इससे इसका है, और आगे भी इसमें वही संबंध जारी है, तो आपको बताना कौन सा आगे संबंध इसमें ये लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस हुआ है y से z, t से में 2 प्लस करेंगे तो y आएगा, h में 3 प्लस करेंगे तो k आएगा। ऐसे इसमें देखिए y से z पे गए 1 प्लस हुआ, u से w गए 2 प्लस हुआ, k से n गए 3 प्लस हुआ, यानी 1 2 3 पीछे से पकड़ के चलेंगे तो वो ऐड होता जा रहा है। यहाँ देखिए 1 प्लस हुआ, g से 8 h पे गए 1 प्लस हुआ, यहाँ पे b से c 2 प्लस होना चाहिए था, यानी 4 d पे आना चाहिए था, गलत है। d से e 1 प्लस हुआ, e f g यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, a से 4 3 यहाँ 3 प्लस हुआ है, ये वाला सही है।
इसका राइट आंसर आपका 2 वाला सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, वाई के दाईं ओर तीसरे, वाई के दाईं ओर तीसरे, हम के को बाईं ओर पंक्ति पर रख लेते हैं, वाई के दाईं ओर तीसरे और ए के बाईं ओर दूसरे, वाई की बात हो रही है तो ए आ जाएगा, यहाँ पे बैठा है। 3 और 3 6 लोग हैं, ठीक है। डी और एच अगल बगल बैठे हुए हैं, तो डी और एच यहाँ पे आ जाते हैं। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, डी जी के तीसरे स्थान पर है, ठीक है। के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, के दाईं ओर ठीक बगल में डी बैठा है, तो राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का प्रश्न है, और जब भी लंबी सीरीज के प्रश्न आए तो समझ जाइएगा कि एक डिफरेंस छोड़ के इसको काउंट करना होगा, आसानी से प्रश्न बन जाता है। अब ये भी देखना है कि खाली स्थान किस में पड़ेगा, वही वाला हम सीरीज लेंगे। इसमें देखिए खाली स्थान है, इसमें आगे जाएंगे, आगे से इधर, इधर से इधर। अब 23 से 34 हुआ है, यानी 7 4 11 प्लस हुआ है। 34 से 45 यानी 11 प्लस हुआ है। 45 से आगे 11 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6, 4 1 5, 56। और क्रॉस चेक करने के लिए हम 56 में भी 11 का प्लस करेंगे इसमें, तो 67 आना चाहिए। देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी 67 आएगा। तो ये वाली सीरीज सही है, आपका जो राइट आंसर आएगा वो 56 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, वहीं इसको ये कहा जाता है, आगे भी बताना इसको क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, 1 प्लस हुआ है। यहाँ आई, यहाँ पे जे है, 1 प्लस हुआ है। यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, 1 प्लस हुआ है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन है। ओ 15 14, 1 माइनस हुआ है यहाँ पे, इसको लिखेंगे इधर, तभी इसको आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए, सी पी टी जेड एन एम जे और डी। देखिए इसमें 1 प्लस हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ है, और यहाँ -1 हुआ है। यहाँ 1 माइनस हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है। अब इसमें देखिए,
अगर यहाँ पे हम इसको -3 कर देंगे, +3 हो जाएगा यहाँ, और इसमें +1 हो जाएगा। और इसका +5 हो जाएगा। 2 3 5। ये यार किस प्रकार की सीरीज है? यहाँ तक तो 1 1 हुआ है। आगे से तो ये नहीं बन रही यार। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए। S से T पे गए 1+ हुआ, Y से Z पे गए 1+ हुआ, B यहाँ पे B से C पे गए 1+ हुआ, M से P पे आए 1+ हुआ। आगे की जो 4 अक्षर हैं वो कुछ इस प्रकार बदल रहे हैं। चलिए क्रॉस चेक करेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए S Y M P A T H Y। अब इसको Q B T Z N U I Z। यहाँ पे देखिए +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ है। लास्ट के 3 अक्षरों में तो +1 हो रहा है। देखिए L में 1+ करेंगे तो M आएगा। लास्ट के 3 अक्षर उठा के देख लेते हैं पहले, शायद आंसर आ जाए। इसमें +1 करेंगे तो L M आ जाएगा, इसमें 1+ करेंगे B आ जाएगा, और B में 1+ करेंगे तो W W B M W B M W B M। देखिए आंसर तो यहाँ से मिल गया है कि 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे A यहाँ पे है तो B यहाँ पे है, 1+ हुआ है, ठीक है। P यहाँ पे तो Q यहाँ पे 1+ हुआ है, Y यहाँ है तो Z के साथ 1+ हुआ है, S यहाँ पे है तो T के साथ 1+ हुआ है, M यहाँ है तो N 1+ हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्लस हो रहा है, देखिए ऐसे प्लस हो रहा है। P है यहाँ पे, Q के साथ जाएगा, M है यहाँ पे, N के साथ जाएगा, इस तरीके से प्लस हुआ है। इसमें भी देख लेते हैं ऐसे। यहाँ पे C और यहाँ P है, यहाँ पे T और ये Z है।
तो यहाँ से देखिए ओ से जाएंगे तो पी पे जाएंगे, बी से जाएंगे तो सी पे जाएंगे, एस टी से, वाई जेड पे, एम एन पे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो रहा है, ऐसे ही समय देख लीजिए। अब सॉल्व हो गया है लगभग, एक एक प्लस हो रहा है। देखिए पीछे इसमें एक प्लस करेंगे एल में एक एम आएगा, इसमें एक प्लस करेंगे बी आएगा, इसमें भी एक प्लस करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, इनमें प्लस एक, इसमें प्लस एक। अब बचा है 5 अक्षरों को इस तरीके से करना होगा। देखिए पहले हम वी को उठाएंगे तो आगे की जो संख्या, आगे का जो आएगा वी के बाद आ जाएगा डब्ल्यू, एक प्लस करेंगे। फिर आई को लेंगे, आई के बाद आएगा जे, एक प्लस जब होगा। अब यहाँ से देखिए यस पे एक प्लस करेंगे तो टी आएगा, फिर यू में एक प्लस करेंगे तो यू के साथ वी आएगा, आर में एक प्लस करेंगे तो आर ऐसा आएगा। तो ये देखिए आपकी बन के आएगी सीरीज डब्ल्यू जे टी वी एस डब्ल्यू बी एम। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी सीरीज, अच्छा प्रश्न है, सीरीज का नहीं कूट का प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या कहेंगे? तो इसमें कॉमन देखना रहता है। चलिए देखिए, यू आर माई वर्ड, इसको ये लिखा जाता है। आगे देखिए, माई होम वर्ड, माई होम वर्ड, इसको ये लिखा जाता है। आगे देखिए, सी वाज माई गर्ल, इसको ये लिखा जाता है। अब इसमें कॉमन देखना रहेगा। कॉमन देखने का सबसे तरीका अच्छा, अब देखिए यहाँ पे वर्ड है, वर्ड का ही पूछा है, इसमें भी वर्ड है तो हम इसी को उठा लेते हैं। पहले इसमें देख लेंगे दोनों लाइनों में इनमें क्या कॉमन है। अब इसमें दो चीज़ें कॉमन मिलेंगी, एक माई, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें कॉमन है, एक तो पी ओ, एक तो ये पी ओ, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे। अब उसने पूछा वर्ड्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए, माई को हम अलग कलर से प्रेजेंट करेंगे क्योंकि माई जो है वो 3 जगह कॉमन है। मान लेते इसको हरे से प्रेजेंट कर देते हैं। ओ सॉरी, देखिए माई यहाँ पे है, माई यहाँ भी है और माई यहाँ भी है। अब क्या चीज़ है जो तीनों इस लाइन में यहाँ बराबर के इसके पहले जो माई कॉमन है, तो यहाँ पे भी तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये काई इसमें भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहाँ भी है, तो माई का तो शब्द आ जाएगा काई। अब वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड में
देखिए इन दो लाइनों में वर्ड है, तो इसमें दो में जो कॉमन मिलेगा वो PO मिलेगा। तो ये आपका PO जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड को PO लिखा जाएगा, बस इसमें कॉमन देखना रहता है। अगला प्रश्न देखिए, 6 दोस्त PQRMN एक साथ एक क्लास टेस्ट की तैयारी करते हैं, प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। केवल 3 दोस्तों को R से कम अंक मिले, R से कम अंक मिले 1, 2, 3। N को केवल एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होते हैं। N को एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होते, बाकी सभी से 2, 2, 4, 2, 6 लोग हैं ज़्यादा। P और M के अंकों के बीच केवल, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे P और M के अंकों के बीच केवल, अब कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा वो बिना देखे कैसे पता चलेगा। चलिए इसको हम देखेंगे, कल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कोई एक शब्द छूट गया है, या हम Q को रख के देख लेते हैं, अगर हो सकता है Q ना लिखा हो यहाँ पे। M के अंकों के बीच केवल Q के अंक हैं, देख लेते हैं। P और M के बीच, P और M के बीच Q के अंक प्राप्त हैं, किसे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं। अब ये अगर 3 एक साथ यहाँ पर रख लेंगे तो P Q M यहाँ आ जाएगा। अब बचा क्या, P Q R यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए 6 दोस्त बोले गए हैं और यहाँ पे 3, 2, 5 हैं। अब मुझे पता चल गया इसमें क्या मिसिंग है, इसमें केवल O मिसिंग है। फिर से इसको देखेंगे, अब O आएगा यहाँ पे। देखिए PQR साथ में है, MN और O यहाँ पे आ जाएगा। एक साथ एक क्लास टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अंकों के बीच केवल O के अंक हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 दोस्तों को R से कम अंक प्राप्त होते हैं, 1, 2, 3, और बाकी 3 को R से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। N को केवल एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होते हैं, N को केवल एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो N आ जाएगा यहाँ पे। P और M के अंकों के बीच, और M के अंकों के बीच O है, O के अंक हैं। तो ये यहाँ पे एक साथ बिठा देते हैं, यहाँ P O M। अब बचा Q, Q आ जाएगा यहाँ पे। किसे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं, तो Q को सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं, जो आपका आंसर आएगा वो Q आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में है। स्तंभ T यहाँ है, P इसके पश्चिम में है, और स्तंभ R के उत्तर में, P की बात हो रही है, ये R के उत्तर में है। देखिए स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में और स्तंभ R के उत्तर में है, ठीक है। स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है, स्तंभ Q R के पश्चिम में है, और स्तंभ W के उत्तर में है, W के उत्तर में है। स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या है। अब ये वाली देखिए, स्तंभ R, तो ये हो जाएगा दक्षिण और ये होती पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न, 5 डिब्बे ABCDE एक के ऊपर एक रखे गए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डिब्बा C और डिब्बा E को एक साथ रखा गया है। डिब्बा C और डिब्बा E एक साथ रखा गया है, लेकिन डिब्बा A को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर
नहीं रखा गया, यानी इनके नीचे ही डिब्बा ए आएगा। डिब्बा बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो ई को हम ऊपर कर लेंगे, सी को नीचे। 1 2 तीसरे पे यहाँ पे बी आ जाएगा। देखिए 5 लोग हैं, अगर हम सी को ऊपर रखेंगे तो ए नीचे आएगा, तो ये से 6 लोग हो जाएंगे, इसलिए हमको ई को ऊपर रखना पड़ेगा, सी को नीचे। अब देखिए यहाँ पे 4 लोग बैठ चुके हैं, ए आ जाएगा इसके नीचे, तो हो गए ना 5 लोग। डिब्बा बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। डिब्बा डी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा है। फिर से देख लेते हैं इसमें। डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है, सी और ई को एक साथ रखा गया है, लेकिन डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। अच्छा, नीचे या ऊपर नहीं रखा गया। तो डिब्बा ए जो आएगा वो बीच में आएगा। डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऊपर या नीचे नहीं, अगर सी को हम यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, अगर यहाँ पे ई को रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी ए बीच में नहीं होगा। उसने ये बोला है कि सी और ई के ऊपर नीचे कहीं नहीं रखा गया है, बस इस बात को हम समझ लेंगे। इनको एक साथ रखा गया, सी और ई को एक साथ रखा गया, ठीक है। डिब्बा बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पे बी को रखा गया है। 5 डिब्बे हैं, ठीक है। डिब्बा डी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा है, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। अब बचा ए आ जाएगा यहाँ पे, जिनमें से कोई एक सबसे नीचे है। अब यहाँ पे इसने एक बात बोली, डिब्बा डी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा है, जिनमें से कोई एक सबसे नीचे है, तो कोई सबसे नीचे ई है। कौन सा डिब्बा ठीक मध्य में रखा गया है, तो ठीक डिब्बा मध्य में डी रखा गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। घुमाऊ प्रश्न था, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये कथन है, देखिए, राज्य एक्स की सरकार ने मानसून के मौसम में 40% सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला लिया है। अब इसके 2 कथन हैं, 2 निष्कर्ष हैं, आपको बताना कि कौन सा सही है। शहर के पश्चिमी भाग में यात्रियों की आमद आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान बाकी साल की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। शहर ए के दक्षिण में बची बसें यात्रियों को सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होंगी, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। अब हम दाएं से 5वें स्थान पर देखेंगे, लेकिन संख्याओं को काउंट नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5वें में आएगा जे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
यदि 4 और 7 के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, साथ ही गुणा भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, देखिए 63 तो गुणा है, भाग हो जाएगा 3 माइनस 4 है तो 7 आ जाएगा, प्लस 18 भाग है तो गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 4, जब 7 आगे गए तो 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 बार चला जाएगा, 18 चौक 72, प्लस का 72 माइनस का 7, तो यहाँ पे बचेगा 14 प्लस का, तो 14 इसमें जोड़ देंगे, 4 2 6 7 1 8, 86 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 6 व्यक्ति PQRSTU एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। देखिए R सितंबर में यात्रा करता है, R और T के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, तो T आ जाएगा यहाँ पे। U और P के बीच कोई भी यात्रा नहीं करता है, तो U और P यहाँ पे आ जाएंगे। P U के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, P U के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, ठीक है। P और S के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, P और S। तो S यहाँ पे आ जाएगा, 2 से अधिक हो जाएंगे। अब बचा इसमें क्या, Q आ जाएगा यहाँ पे। इनमें से कौन जुलाई में यात्रा करता है, तो जुलाई में Q यात्रा करता है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइए कि आप क्लास कैसी थी, और किसी भी प्रश्न में परेशानी हुई है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसे हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ यार क्लास को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिए अगर आपका मन करे तो, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, लाइक सब्सक्राइब तो करके जाइए, और आपको जो भी उचित लगे, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।